4 अप्रैल 2023 को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में प्रथम चमार अधिवेशन हुआ। इसमें दूर दूर से लोग आए। इसमें ज़्यादातर लोग चमार जाटव समाज के लोग ही थे। वैसे चमारों को भारत में विभिन्न नामों से जाना जाता है और ये विभिन्न नाम वहाँ के जो स्थानीय स्तर के जो लोग हैं उन्होंने राजनीतिक रूप से उनको दिए हैं और उन्होंने अपनाए हैं, क्योंकि उनके साथ में जुल्म जाति होता रहा है और उनको गुमराह करते रहे हैं, लोग उनको बहकाते रहे हैं और वो भी बहकते रहे हैं। इसलिए यहाँ पर उनके विभिन्न नाम रहे हैं। उन्होंने सोचा है कि अगर हम चमार शब्द हटा करके यदि मेघवाल लगाएंगे, बलाई लगाएंगे, बैरवा लगाएंगे, रविदासी लगाएंगे, मोची लगाएंगे या कुछ लगाएंगे तो जो है हमको दूसरे जो लोग हैं वो परेशान नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ भारत के अंदर विकृत मानसिकता के जो लोग हैं और वो लोकतंत्र को तार तार करते रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर जाति की जो राजनीति की गई है और जाति के नाम से चमारों को डराया गया, धमकाया गया, बहकाया गया है। ये तो हम देख रहे हैं कि आज 2023 है, इसके अंदर आकर के थोड़े से लोग अब कहने लगे हैं चमार, वरना उनके पास में आज भी बहुत सारे लोगों के पास में आज भी भ्रांतियां हैं। और जो दूसरे जो अपने आप को तथाकथित जनरल कास्ट के लोग कहते हैं, अपने आप को ऊंची जाति के जो लोग कहते हैं, वो लोग भी गुमराह हैं और उनको भी गुमराह किया है। और यहाँ पर उनको गुमराह जो किया है भारत के अंदर जो शासकीय जो प्रशासकीय जो लोग हैं, शासन प्रशासन में बैठे हुए जो लोग हैं, जो सचिव स्तर के जो लोग हैं, यहाँ पर सांसद और विधायक लोग रहे हैं, ये बहकाते रहे हैं। क्योंकि ये स्वयं तो अपनी जातियाँ लगाते हैं, अपनी गोत्र लगाते हैं, लेकिन जो दूसरे जो लोग हैं उनको रोकते रहे हैं। तो इस तरह से जो दोगली मानसिकता के जो लोग हैं, दोगले चरित्र के जो लोग हैं, चाहे वो न्यायाधीश हो, चाहे सांसद हो, विधायक हो, यहाँ पार्षद हो, सभी दोगली मानसिकता के लोग हैं। अपनी जाति से प्यार करना, अपने गोत्र से प्यार करना, और दूसरे की जाति आए तो कहते हैं कि भाई ये तो आप जातवाद फैला रहे हो, दूसरे अपनी जाति का झंडा लगाने लगे, बताने लगे, तो ये उनको रोकने का काम हो। तो इस तरह से जो दोगले चरित्र के जो लोग हैं, ऐसे लोगों से जूझना और ऐसे लोगों के अंदर रह कर के इनसे मुकाबला करना, ये एक आसान काम नहीं है। लेकिन फिर भी जो महापुरुष जो लोग रहे हैं, चाहे उसमें संत रविदास हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, महात्मा ज्योतिबा फूले हैं, माननीय कांशीराम जी हैं, इन सब लोगों ने बहुत मार्के का काम किया है और ऐसे ऐतिहासिक पुरुष हुए हैं। तो हम सब को मिलकर के जो चमारों की जो वास्तविक जो फीलिंग है वो प्रो डेमोक्रेटिक है, वो प्रो कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो यहाँ इस देश के अंदर प्रो ह्यूमनिस्टिक और इक्वलिटी की बात करने वाले जो लोग हैं। तो ये चमारों का इतिहास है। और तो हम लोगों को इन सब चीज़ों को देखना चाहिए और संकीर्ण मानसिकता से बाहर निकलना चाहिए। जैसे कि हम किसी से बहक जाएं, कोई हमको बहकाए, और जो भारत के अंदर जो लोकतांत्रिक लोग रहे हैं, संविधान प्रेमी लोग रहे हैं, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, उनको हम मान सम्मान नहीं दे तो हम कहाँ तक जाएंगे। आज डॉक्टर अंबेडकर तो एक इंटरनेशनल आइकन बन गए हैं और पूरे ही दुनिया के अंदर एक अभी जो ये लहर चली है लिबरलाइजेशन की, प्राइवेटाइजेशन की, भाई यहाँ पर कि कहीं पर भी यदि विज्ञान विकसित होगा और मानव कल्याण के लिए विकसित होगा तो सभी जगह इस्तेमाल होगा। तो ये पारस्परिक सहयोग और पारस्परिक मेलझोल से ही हम मानव जाति का कल्याण कर सकते हैं। और यही चमारों का जो विचार है, एक चमार एक बड़ा विचार है और इसको हमें संकीर्ण नहीं करना चाहिए। और जो कुछ जो लोग हैं उनसे हमें विचलित भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग इकट्ठे होकर के ये कहें कि भाई हम ही सब कुछ हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है। और जो लोग सामाजिक संघर्ष करते रहे हैं, राजनीतिक संघर्ष कर रहे हैं, इस देश के अंदर लोकतंत्र को स्थापित करने की बात करने लगे हैं, जैसे कि अभी भारत के अंदर वोटों की चोरी रोकने का जो बीड़ा उठाया हुआ है यहाँ पर कि भाई यहाँ बैलेट से चुनाव हो, ईवीएम बंद हो,
और आधार कार्ड से वोट जोड़ा जाए, क्योंकि आधार कार्ड से वोट नहीं जोड़ने का मतलब ये है कि जो अल्पजन आर्य जो लोग भारत में आए हैं, जो हिंदूवादी जो लोग हैं, जो यहाँ इस देश के अंदर भोले ढोले लोगों को लूट करके यहाँ पर शासक बन जाते हैं। जैसे कि एक बनिया जाति का व्यक्ति जिनकी संख्या कुछ भी नहीं है, वो यहाँ पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बन जाते हैं। एक जाति विशेष के लोग यहाँ पर आईएएस ऑफिसर और दूसरे बड़े बड़े जो ऑल इंडिया के जो पद हैं वो हथिया लेते हैं। तो ऐसे चोरों को हटाने के लिए ज़रूरी है कि आपसी भाईचारा बनाए, सभी जातियों में मेल जोल बनाए। जैसे मानो काशीराम जी ने बेड़ा शुरू किया था कि भाई हमें जाति जोड़ो और समाज जोड़ो, समाज बनाओ का कार्यक्रम चालू किया था, वो करना ज़रूरी है। सभी जातियों को जोड़ना है और एक भाईचारे की भावना से, और जब यहाँ पर एक जैसे विचारधारा के लोग हैं उनमें यूनिटी बनेगी तो भारत के अंदर लोकतंत्र स्थापित होगा। और चमारों का जो असली मकसद है कि भाई मानवता कायम हो, समाज के अंदर बराबरी हो, आर्थिक मुक्ति और सामाजिक जो